नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी को बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 303 से बीजेपी घटकर क्या आई? लगने लगा है कि जो मोदी जी का 56 इंच वाला सीना था वो भी 32 इंच घट गया, क्योंकि 32 सीटों से बहुमत से वो पीछे हो गया। ऐसा कहा इसलिए जा रहा है, एक तरफ हिंदुओं पर लगातार बांग्लादेश में अत्याचार किया जा रहा है, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, इंसानों को वहां जिंदा जलाया जा रहा है, फांसी पर लटकाया जा रहा है, जहां जिस हालत में जो मिल रहा है उसे मार दिया जा रहा है। उसके बावजूद भी भारत सरकार की तरफ से बिना मांगे हुए भी, मतलब बांग्लादेश का ऐसा कहना है कि हमें जरूरत नहीं है, फिर भी हम भविष्य के लिए ऐसा कर रहे हैं। 2 लाख टन चावल की डिलीवरी बांग्लादेश को भारत कर रहा है, जिसमें से 27 टन की पहली खेप पहुंचा दी भी गई है। तो क्या सिर्फ पैसे के लिए सरकारें चल रही है? व्यापार चलता रहना चाहिए, कोई मरे या जिए सरकारों को फर्क नहीं पड़ता। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है आज हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, मेरा पहला सवाल तो यही है, क्या व्यापार चलता रहना चाहिए? इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है, और क्या यही कारण है कि भारत अब तक बांग्लादेश के ऊपर कोई भी सख्त रवैया नहीं अपना पाया है? देखिए, व्यापार की बात नहीं है। बात यह है कि हम किसके खिलाफ है? बांग्लादेश के लोगों के खिलाफ है, या वहां जो अभी आई है जो सो कॉल्ड अंतरिम सरकार, उसके खिलाफ है? बांग्लादेश के साथ भारत का रिश्ता सिर्फ सरकार और सरकार के बीच का रिश्ता नहीं है। बांग्लादेश और भारत के बीच का रिश्ता पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट है। हजारों ऐसे लोग हैं जिनके रिश्तेदार भारत में हैं, लाखों ऐसे यहाँ के लोग हैं जिनके रिश्तेदार वहां पे हैं, और हम कल्चरली, मतलब सांस्कृतिक रूप से एक हैं, हमेशा रहे हैं। और इस तरह उतार चढ़ाव हमेशा रहेंगे, ये नहीं थे भी। अच्छा, ऐसा नहीं है, जब भी वहां बीएनपी की सरकार आती थी, बेगम खालिदा जिया होती थी, इस तरह का सिचुएशन इतना नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एडवर्स सिचुएशन आता था। और जब शेख मुजीबुर रहमान या उनकी बेटी अगर शेख हसीना थी, थोड़ा सा कॉर्डियल हो जाता था रिलेशन। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने कभी भी रिश्ता नहीं तोड़ा। आज भी आप बांग्लादेशी हिंदुओं की बात कर रहे हैं ना, कि भले ही उनकी संख्या में गिरावट आई, लेकिन आज भी हिंदू हैं बांग्लादेश में। भारत सरकार अगर हर तरह के रिश्ते तोड़ ले वहां, और जिस तरह कुछ भावुक लोग ये बोल रहे हैं कि अटैक कर देना चाहिए, उससे क्या हो जाएगा? भारत अटैक कर देगा तो फिर उसके बाद वो हमारे बंगाल में अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिव कर देंगे, और उसके बाद वहां जो पड़े हुए जो हिंदू हैं उनके साथ वो क्या करेंगे? कभी सोचा इस बात को? नहीं सर, सोचने वाली बात तो यह भी है कि अब कौन सा वो हिंदुओं के साथ भाईचारे वाला व्यवहार कर रहे हैं। मेरा मकसद या फिर मेरा कहना यह नहीं है कि आप जाइए अटैक कर दीजिए, सेना उतार दीजिए, नहीं। लेकिन आप एक बड़े देश हैं, आपके यहां से रोटी चलती है बांग्लादेश की। अगर आप सब कुछ बंद कर दें तो बांग्लादेश घुटनों पर आ जाएगा। बड़ा देश है हिंदुस्तान, आप एक सख्त स्टेप उठा सकते हैं। आप वहां की जो अंतरिम सरकार है उससे चेतावनी दे सकते हैं, उसे कह सकते हैं कि भाई हिंदुओं पर हमले रोकिए आप। क्या 71 से भी कमजोर है आज 24 का भारत? नहीं, चेतावनी दिया है, तभी तो मोहम्मद यूनुस डर के मारे ढाकेश्वरी मंदिर में दर्शन करने गए हैं। अरे सर, वो कब गए थे? 3 महीने पहले गए थे। तो ठीक है ना, वो कांस्टेंट प्रोसेस है। ऐसा थोड़ी है कि आज जाके आपने धमकी दे दी और डरा दिया और कल आए करें। आखिर वो बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस सरकार मुश्किलों में घिर रही है ना। आपको पता नहीं होगा, बीएनपी ने समर्थन वापसी का ऐलान किया है कि हम इन लोग के साथ नहीं रहेंगे क्योंकि ये चुनाव नहीं करवा पा रहे। आपको पता नहीं कि मसला अलग है, उनका मसला अलग है, वो साथ इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि चुनाव नहीं करवा पा रहे। मेरा मामला कुछ अलग है। डिप्लोमेसी ऐसी ही चलती है। अगर आप ये बोले कि डायरेक्टली वो जाके कल तो पाकिस्तान से भी व्यापार चालू रहना चाहिए था, डिप्लोमेसी की बात थी तो। नहीं, वहां जरूरत नहीं है। हर देश के साथ वही मैं पूछना चाह रहा हूं, बांग्लादेश से ऐसी क्या जरूरत है? ऐसी इसलिए जरूरत है कि बांग्लादेश की जनसंख्या के 10% हिंदू हैं जो वहां फंसे हुए हैं। अगर हमने जरा भी उल्टा सीधा कुछ किया तो उनकी जान पे बन आएगा। पाकिस्तान में कितने हिंदू बचा लिया आपने? 2% से भी कम रह गए वहां। सर प्रैक्टिकली 47 में कितने हिंदू थे? 20% हिंदू थे ना पाकिस्तान में। हाँ बिल्कुल। आज 2%, पौने 2%, 1.5% हिंदू हैं। 71 में भी 26% हिंदू थे ना
बांग्लादेश में आज कितने 10% है। नहीं तो, कब बचा लिया आपने? पाकिस्तान में बचा लिए या बांग्लादेश में बचा लिए जो आगे बचा लेंगे आप? आपकी क्या नीति करना वैसी चाहिए? नहीं है। आप बताइए, नहीं क्या करना चाहिए? कुछ भी दिमाग में आ रहा होगा वही बता दीजिए। नहीं, मेरे दिमाग में कुछ ब्रह्मोस दाग दे, है। क्या करना क्या चाहिए? ब्रह्मोस मिसाइल दाग दे, क्या करना चाहिए? वो जो डिप्लोमेसी की आपने बात की ना, डिप्लोमेसी, वो डिप्लोमेसी वही यहां हो रहा कहां है। चली जाती है जब बांग्लादेश भारत की बात आती है? वैसे तो आप अच्छा, रूस और देखिए, मैं यूक्रेन का बताता युद्ध हूं। रुकवाने की बात करते हैं। मैं बताता हूं ना क्या कर रहा है भारत। आपको शायद पता नहीं है कि अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है जो बिडेन ने मोहम्मद यूनुस को डांट लगाई है जी कि बिल्कुल। अपने यहां जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसके हिंसा पे तुम काबू पाओ। हाँ, आपको शायद पता नहीं है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार ने वहां के हिंदू इलाकों में जाके ये सुनिश्चित किया है कि अब और आप पे अत्याचार ना हो। इक्का दुक्का हो रहा है, मैं ये नहीं कर रहा हूं कट्टरपंथी नहीं है, लेकिन वो करे क्यों कर रही पता है? क्योंकि वो दबाव में है। और दबाव से बिडेन का नहीं, उन पर यह भी दबाव है कि 20 जनवरी से ट्रंप आ रहे हैं, तब इतनी फेवरेबल सरकार रहेगी या नहीं रहेगी। दबाव अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भी है और दबाव भारत का भी है। और भारत ने पता है, भारत ने अनाज क्यों भेजा? वहां के लोगों को यह जताने के लिए भले ही आप हमें गाली दो, भले ही आपके यहां के कुछ कट्टरपंथी तबके गजवाए हिंद और लाल किले पे फतह का सपना देख रहे हैं या बयान दे रहे हैं, लेकिन हम वही कर रहे हैं जो एक बड़ा तबका है। हमने कोई गलती नहीं की। बांग्लादेश के लोग कहेंगे कि भारत ने क्या कर दिया। भाई, भारत की क्या गलती है? उसको गाली दे रहे हो। समर्थन खो रहा है मोहम्मद यूनुस। आपको पता नहीं कि आज ही मतलब कि इसी फ्राइडे को ढाका यूनिवर्सिटी के कैंपस में जो स्टूडेंट्स लीडर थे ना, जिन्होंने तख्ता पलट किया, उन्होंने लोगों को कि हम बड़ा घोषणा करने वाले हैं। लोग नहीं जुटे। क्यों नहीं जुट रहे पता है आपको? क्योंकि वह जनसमर्थन खो रहे हैं। लोगों को पसंद आ रहा है इनका कट्टरपंथी बयान। लोगों को नहीं पसंद आ रहा है कि आप हिंदुओं को मारे, जेनोसाइड करें, बौद्धों को, क्रिश्चियनों को, हिंदुओं को। बांग्लादेश के लोग अजीज आ चुके हैं इनके कट्टरपंथी बयानों से। बांग्लादेश के लोग परेशान है कि फैक्ट्रियां क्यों बंद है। बांग्लादेश के लोग परेशान है कि सड़कों पे हिंसा, खून खराबा क्यों है। और यह परेशानी जो है ना, वो मोहम्मद यूनुस की सबसे बड़ी परेशानी है। और मैं बताऊं आपको, ये कट्टरपंथी तबके चाहते हैं कि भारत कुछ एक्शन ले। ये उकसा रहे भारत को। और एक बात जान जाइए कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में बेवकूफ लोग नहीं बैठे हैं। एस जयशंकर बेवकूफ नहीं है। वो सब जान रहे हैं, समझ रहे हैं, वो कर रहे हैं। और इस तरह जो भावनात्मक जो दुहान है ना कि भारत को यह करना चाहिए, हम बड़े देश, हम छोटे देश है, इसी तरह की बेवकूफी पाकिस्तान ने की है अफगानिस्तान में, बंदूक के जोर पर बात करने की। सर, इस्लामिक देश घोषित करने की बात चल रही है जनवरी से बांग्लादेश को। करने दीजिए ना, करने दीजिए। राष्ट्रपति और सेना प्रमुख जैसे पद खत्म करने की बात चल रही है। करने दीजिए, ये करने दीजिए। एक बार और शेख मुजीबुर रहमान, उनके पूरे परिवार की जब हत्या की गई थी, तब भी इस तरह की कोशिश हुई थी। क्या हो गया उससे? 5 से 10 साल, उसके बाद फिर बदल गया। आज ये आए हैं, करने दीजिए। वहां की जनता इन्हें जूते मार के भगाएगी और वो सबसे बेहतरीन तरीका होगा। और एक बात जान जाइए, बांग्लादेश के लोगों के साथ भारत हमेशा से है, था और रहेगा। बांग्लादेश के आम जनता से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी दुश्मनी सिर्फ उन कट्टरपंथियों से है जो अलकायदा से जुड़े हुए हैं, जो आईएसआईएस से जुड़े हुए हैं और जो सड़कों पर बंदूक लहराते फिर रहे हैं। और उसके लिए इंतजाम हो रहा है, आप घबराए नहीं। बांग्लादेश में एक बार फिर से फैक्ट्रियां खुलेगी, एक बार फिर से टेक्सटाइल इंडस्ट्री आगे बढ़ेगा, एक बार फिर से अमन शांति कायम होगी और एक बार फिर से भारत के साथ रिश्ते अच्छे होंगे। ज्यादा वक्त नहीं है। ये अभी आए हैं, तुरंत तख्ता पलट किए हैं, आग ये उगल रहे हैं, उगलने दीजिए। 2, 4, 5, 6 महीने बाद हम भी यहीं रहेंगे, आप भी यहीं रहेंगे, फिर कहिएगा कि क्या किया था भारत सरकार ने। ये इंस्टेंट मैगी नूडल्स नहीं है ना, गर्म पानी डाला खौला के बना दिया। ये डिप्लोमेसी है। और कुछ कारण, कतिपय कारण हैं जो डीप स्टेट के सपोर्ट से ये आए हैं वहां। एक बार डीप स्टेट का सपोर्ट इनको हटने दीजिए। पाकिस्तान बीच में बहुत उछल रहा था, बांग्लादेश में ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। आज अपने बॉर्डर पे नहीं कर पा रहा है, अफगानिस्तान में।
अब वो सॉरी सॉरी कच्ची कच्ची बोलता घूम रहा है। इसलिए वैसा जैसा दिखता है वैसा है नहीं। और ऐसा नहीं है कि भारत सरकार चुपचाप बैठी हुई है। कुछ भी मामले में आप ले लीजिए, जब भी इंटरनेशनल इस तरह का वातावरण आया है, मतलब कुछ इस तरह का सिचुएशन बना है, भारत सरकार ने सफलतापूर्वक उसे डील किया है। ठीक है, उम्मीद करेंगे सर ये हमें मामला एक भी, ही अपने नागरिक, बिल्कुल उम्मीद करेंगे ये देखते मामला जाइए भी आप। सफलतापूर्वक भारत सरकार नहीं, इसका भी बहुत- समाधान निकाले जी। जब 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 मोहम्मद मोइजू इंडिया आउट कैंपेन जब चला रहे थे मालदीव में, तो इसी देश में कुछ लोग कह रहे थे कि मालदीव की औकात क्या है, मार दो जाके बम, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, ये किया। 6 महीने बाद हुआ ना स्थिति, हम्म। क्या किया मोदी जी ने? जाके लक्षद्वीप पे कुर्सी लगा के बैठे ही तो थे, इससे ज्यादा तो कुछ किया नहीं। हम्म। और बड़ा वो अब भाषण झाड़ रहा था कि चाइना से मुझे मदद मिल जाएगी, इधर से मिल जाएगा, उधर से, भागता हुआ दिल्ली आया और यहां आके कह रहा है कि मैंने तो कभी इंडिया आउट कैंपेन ही नहीं चलाया था, भारत तो हमारा दोस्त है। वही आदमी 6 महीने बाद क्यों ये बोल रहा है? कभी सोचा है? यही बांग्लादेशी करेंगे, देखिएगा। आप भी यहीं रहेंगे, मैं भी यहीं रहूंगा, वो नाक रगड़ते हुए इसी दिल्ली में आएंगे, मिलेंगे भी। जब श्रीलंका में तख्ता पलट हुआ था तो श्रीलंका की सरकारें बहुत ज्यादा बोल रही थी, लेकिन आज कह रही है कि भारत से बेहतर हमारा कोई दोस्त नहीं। ठीक है सर, इंतजार रहेगा उस दिन का जब वो दिल्ली आएंगे और नाक रगड़ेंगे और कहेंगे कि भारत से अच्छा हमारा कोई दोस्त नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चर्चा को विस्तार देने के लिए। दर्शकों, चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।